हेलो एवरीवन, मेरा नाम काव्य सिद्दीकी है और आज मैं फिर से लौट आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और जो आज मेरा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऊपर है, जिसमें मैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आज सॉल्व करने वाला हूं जो कि न्यूमेरिकल होने वाले हैं। मैं आपसे दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कह सकता हूँ क्वेश्चन जो होगा न्यूमेरिकल जो होगा वो इस टाइप का ही बनेगा, या 95% चांसेस है कि यही बनेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला जो मैं चैप्टर आज करा रहा हूँ इसके अलावा क्वेश्चन कोई आए ना आपके सामने न्यूमेरिकल के केस में। तो ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है। शेयर भी कर देना और खुद भी बहुत आराम से सुनना है, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने देखी तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है करने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि क्वेश्चन इस जैसे ही आएंगे। बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है x and y are two equipotensial surfaces separated by a distance of 2 मीटर। ठीक है, हमारी दो x और y इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो दे रखा है 10 वोल्ट पर मीटर का, और हमारे पास जो डिस्टेंस है dr वेक्टर वो है 2 मीटर। तो इन दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस हो गया 2 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर। मैं आपसे शर्त तो नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ कह सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, कि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कहता है दो पार्ट में कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ सरफेस y। सरफेस y का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा v इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ठीक है, वो होता है ई डॉट डी आर, या फिर हम कह सकते हैं माइनस ई डॉट डी आर। तो डेल्टा वी अभी पता लगाएंगे दोनों पोटेंशियल के बीच में कितनी आई। ई कितना है हमारे पास 10, डॉट का हमें पता नहीं, डॉट प्रोडक्ट है cos थीटा लग जाएगा dr या 2 और cos, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और हमारा y टू x हम जा रहे हैं तो वो भी क्या होगा 0 डिग्री का एंगल बनेगा cos 0 0। डेल्टा v का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस फाइनल तो x है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू -20। ठीक है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, हमें x की वैल्यू दे रखी है। x हमारा 10 हो गया, vy उधर चला जाएगा, -20 इधर आ जाएगा, -20 इधर आके प्लस हो जाएगा vy। तो vy इज इक्वल टू 30 वोल्ट। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए, हमारा जो पोटेंशियल होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आगे वाली प्लेट का 10 वोल्ट है तो पीछे वाली प्लेट का ज्यादा पोटेंशियल होना चाहिए, और वही आया देखिए 30 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे साइन हम गलतियां करती है, माइनस साइन नहीं लगाते, इसकी वजह से हमारा आंसर जो है ना ठीक नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डॉट डी आर यूज करना, और विद एंगल। एंगल क्या बन रहा है, मैं y से x की तरफ जा रहा हूं, तो y x जो हो गया हमारा फाइनल पोजीशन हो गई, और y जो हो गया हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई। अब यहां से जब मैं यहां गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी है, तो थीटा कितना हो गया 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो ये हो गया, हमारी पोटेंशियल आ गया 30 और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई 20 वोल्ट हो गई। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट ये कहता है हमारा कि what is the work done in moving a +2 coulomb charge from surface y to x along path 1। देखिए, हम पाथ 1 से जाएं या पार्ट 2 से जाएं, हमारा जो वर्क डन यहाँ पे लगता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, आप किसी भी पाथ से जाएं वर्क डन सेम लगने वाला है। आप सब जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो W कितना हो जाएगा v इंटू क्यू। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v इज इक्वल टू W/Q। कोई बॉडी कोई चार्ज तभी मूव कर सकता है व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा v इंटू क्यू हो गया, डेल्टा v कितना आया था 20 और चार्ज कितना रखा है 2 कूलम, तो 40 जूल का वर्क लगेगा अगर आपको एक चार्ज को एक इस दोनों पोटेंशियल के बीच में मूव करना है तो। ठीक है, पार्ट 1 करें या पार्ट 2 करें, बात है हाउ विल दिस वर्क चेंज व्हेन द चार्ज मूव अलोंग टू पार्ट, गिव अ रीजन। देयर विल बी नो चेंज, there will be no change as this work is independent of the path। ठीक है, तो आप किसी भी पाथ से जाइए वर्क डन सेम लगने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला।
ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर दी है यहाँ पर, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से वर्क डन होता है यहाँ पर, और उस पे पाथ का कोई भी असर नहीं होता, आप किसी बात से जा सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 जूल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q if each capacitor has a capacitance of 6 microfarad. Find the ratio of charge on capacitor C1 and C4 into potential V is equals to 10. यहाँ पे V is equals to 10 है, उसको 10 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो डायग्राम हमें नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा अटपटा नजर आ रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? देखिए हम सॉल्व करेंगे इसे पोटेंशियल मेथड से। अब पोटेंशियल मेथड क्या होता है? जब तक कोई डिवाइस ना है पोटेंशियल सेम रहेगी, अगर डिवाइस आ गया तो पोटेंशियल बदल जाएगी। यहाँ देखिए यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं है, यहाँ पोटेंशियल P यहाँ Q है, तो यहाँ कोई डिवाइस नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल हो गई P। ऐसे ही आगे पोटेंशियल, यहाँ डिवाइस आ गया, यहाँ पे देखिए आगे चलते हैं, Q नहीं, Q कोई डिवाइस नहीं आया, Q हो गया, फिर आगे कोई डिवाइस नहीं आया, ये भी Q हो गया, यहाँ तो डिवाइस आ गया, तो यहाँ पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसको डायग्राम को हम दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। कैसे रिक्रिएट करेंगे? देखो पोटेंशियल जो हमारा जो कैपेसिटेंस है, या तो पी आर के बीच में, आर क्यू के बीच में, क्यू आर के बीच में, आर क्यू और क्यू आर, मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक। जब ये इसके साथ पैरेलल में होंगे तो इसके साथ सीरीज में होंगे, इसके साथ सीरीज में होंगे तो इसके पैरेलल में होंगे। चलो उसको दोबारा क्रिएट करते हैं। देखिए हमारी जो पोटेंशियल बन रही है वो ऐसे बन रही है, देखिए मैं इस तरीके से बनाता हूँ इसको, ये हमारा P पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ पे एक R, क्योंकि यहाँ PR के बीच में एक कैपेसिटर है, PR के बीच में कैपेसिटर है। फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर जरूर आएगा क्योंकि RQ के बीच में भी है, क्योंकि यहाँ में जो कनेक्ट करूंगा वो Q से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे PQ के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो PQ के बीच में कैपेसिटर इस तरीके से लगाई जाएगी। RQ के बीच में क्योंकि एक और कैपेसिटर है, तो RQ के बीच में कैपेसिटर किस तरीके से लगाई जा सकती है? इस तरीके से लगाई जा सकती है। अब PR के बीच में कौन सा कैपेसिटर है? C2, ये C2 हो गया। PQ के बीच में कौन सा कैपेसिटर है? C4, तो ये C4 हो गया। फिर हमारे पास QR के बीच में कौन सा कैपेसिटर है? यहाँ पे दोनों कैपेसिटर C1 है और C3 है। सबसे अच्छी खास बात ये क्वेश्चन की सारे कैपेसिटेंस एक ही कैपेसिटेंस के हैं, C1, C2, C3, C4, वो मैं एक नाम देता हूँ C सॉल्व करने के लिए, और सबका सब क्या है? 6 माइक्रोफैरेड। इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, और जब दोनों के दोनों पैरेलल में होते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पे C1 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो दोनों के दोनों प्लस हो जाते हैं डायरेक्ट। तो हम इसको लिखेंगे C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C3। अब क्योंकि दोनों ही सेम है C और C, तो इसको हम लिख देंगे 2C। हम बिल्कुल लास्ट में जाके वैल्यू पुट करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हाँ वैल्यू पुट कर दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 इंटू सी का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 6, ये हो गया 12 माइक्रोफैरेड। उसके बाद ये डायग्राम किस तरीके से नजर आने लगेगा हमें? ये डायग्राम कुछ इस तरीके से नजर आने लगेगा, ये दोनों सॉल्व होकर एक और हो जाए, एक बन जाएंगे, और यहाँ पर सेम रहेगा बाकी सब कुछ, ठीक है। ये हमारा C2, ये हमारा C डैश, ये हमारा C4, और ये Q पोटेंशियल, ये P पोटेंशियल। अब दोनों क्योंकि सीरीज में है, और सीरीज में होता क्या है 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब दो कैपेसिटर हुआ करे तो वो क्या होगा? C2 एंड C डैश आर इन सीरीज, ठीक है। तो हम C डबल डैश निकालेंगे, और वो क्या होगा? C2 इंटू C डैश अपॉन C2 प्लस C डैश, तो ये हो जाएगा C2 कितना है? 6, और ये कितना है? 12। नीचे ये कितना हो गया? 6, और ये हो गया 12, ठीक है। 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 4 माइक्रोफैरेड। तो हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करके 4 माइक्रोफैरेड आ गया। और डायग्राम किस तरीके से बनेगा? अगला डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये Q, ये P, ये हमारा C डबल डैश, और ये C4। अब दोनों क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट प्लस कर दिए जाएंगे, हम बोलेंगे C डबल डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो हम इनको डायरेक्ट C डबल ट्रिपल डैश इज इक्वल टू C डबल डैश C4। C डबल डैश कितना है हमारा? 4 माइक्रोफैरेड, प्लस ये कितना है? 6, तो ये आ गया 10 माइक्रोफैरेड। तो फाइनली पहले का आंसर आ चुका है। पूरा सॉल्व करने के बाद 10 माइक्रोफैरेड जो है इसकी कैपेसिटेंस है। अब क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अब क्वेश्चन होता है अगला शुरू। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C1 एंड C4।
C1 पे कितना चार्ज है और C4 पे कितना चार्ज है। देखिए आइए समझते हैं इसको। C4 पे निकालना तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि C4 पे पोटेंशियल PQ थी और PQ पोटेंशियल कितनी दे रखी है, V दे रखी है। हम निकालेंगे चार्ज एट C4। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q4, लिख देते हैं इसको, C4 इंटू V। C4 कितना था? C4 था 6 माइक्रोफेरेड इंटू मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये हो गया 60 माइक्रोकुलाम। तो चार्ज हमारा हो गया 60 माइक्रोकुलाम। अब जो प्रोसेस है ना उस पे निकालने का C1 पे, वो थोड़ा सा लेंदी है। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ पे PQ है, यहाँ पे 10, हमारे पास क्या था, 10 था पोटेंशियल। तो हम यहाँ पे जरा पहले चार्ज निकालते हैं। चार्ज दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पोटेंशियल मिल जाए हमें इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल जो भी होगी यहाँ पर वो आराम से मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, पहले यहाँ पे हम चार्ज निकालेंगे। हम लिखेंगे, यहां लिख लेता हूं मैं, चार्ज एट C डबल डैश। तो चार्ज कैसे निकलेगा, यहां पर चार्ज निकलेगा Q डबल डैश इज इक्वल्स टू C डबल डैश इंटू V। C डबल डैश, यहाँ पे C डबल डैश कितना आया था, 10, C डबल डैश सॉरी 4 इंटू 10, 40 माइक्रोकुलाम। 40 माइक्रोकुलाम का चार्ज आया था। यहाँ पे 40 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, तो यहाँ पे भी 40 माइक्रोकुलाम करेगा, यहाँ भी 40 माइक्रोकुलाम करेगा। यहाँ पे हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट C डैश, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ होगी ना, यहाँ वो पोटेंशियल यहाँ होगी। C डैश में पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C डैश। Q हमने निकाला था 40 माइक्रोकुलाम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर माइनस 6, अपॉन C डैश कितना है, C डैश कितना है 12 माइक्रोकुलाम, माइक्रोफैराड, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल बनी, अगर हम काटापीटी करें, क्योंकि वहां पर C डैश था, यहां से हमने निकाल लिया, C डैश पोटेंशियल निकालने, C डैश हमारा 12 है, तो काटापीटी कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और 10/3, 10 अपॉन 3 वोल्ट। अब जो पोटेंशियल यहाँ है वो पोटेंशियल यहाँ है, ठीक है। इसका काम खत्म हो चुका है, तो अब इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये निकाल देते हैं, अरे यार सेलेक्ट हो जा सही से, इसको निकाल देते हैं, ठीक। तो अब निकालते हैं चार्ज एट C1। C1 पे इतनी पोटेंशियल थी, तो हम चार्ज निकाल लेते हैं। Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1। C1 क्योंकि वो अपना वही 6 माइक्रोफेरेड, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10/3 कैंसिल हो गया, पूजा ये आ गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसको भी गायब करते हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी इसकी, यहाँ पर इसको भी गायब करते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब हम निकालते हैं रेशियो निकालते हैं हम लोग C1 और C4 पे। C1 Q1 अपॉन Q4, Q1 पे कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन Q4 पे कितना है 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/3, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q4 कितना आ गया 1/3, ये इसका आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले बता रहा था और अब भी बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्लो समझा है। 2x पे देख लेना, 1.5x पे देख लेना, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा समझ लेना, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई होगी। देखो जो पोटेंशियल यहाँ पर है, तो हमने क्या करा, चार्ज निकाला, यहाँ पे चार्ज सेम होगा, तो यहाँ चार्ज सेम होगा, यहाँ चार्ज सेम होगा, यहाँ कैपेसिटेंस और चार्ज का यूज करके पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल की हेल्प से यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो निकाल लिया, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने जगह छोड़ रखी थी इस क्वेश्चन को करने के लिए। आइए, अरे बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सैंपल पेपर में दे रखा था सीबीएसई 2023 के सैंपल पेपर में था शायद। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज प्लस q and minus q are placed at the point A and B respectively, which are at a distance of 2l apart. C is the midpoint between A and B. What is the work done in moving a charge plus q along the semicircle CRD? इस सेमीसर्कल CRD को अंदर एक चार्ज मूव कराना है, ठीक है। अब देखिए साफ सीधी बात है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए चार्ज मूव कराने के लिए लगेगा वर्क, ठीक है। तो अगर चार्ज मूव कराना है
तो मैं वर्क निकाल लूं, पोटेंशियल निकाल लूं, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल लेता हूं, क्यू से मैं डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा V अपॉन Q। तो अगर मुझे किसी दो पॉइंट के बीच में एक चार्ज मूव कराना है तो मैं इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल निकाल लेता हूं, पोटेंशियल निकालने के बाद Q से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, गलत लिख दिया ये मैंने, सॉरी। ठीक है, W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, Q इंटू डेल्टा V कर देता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कहां पे कौन सा चार्ज रखा हुआ है। मैं इसका कलर चेंज करता हूं, रुकिए जरा। चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द पॉइंट A एंड B। यहां प्लस Q रखा है, B पे माइनस Q रखा है। ठीक है, ये दोनों चार्ज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बना रहे होंगे, ये दोनों चार्ज यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बना रहे होंगे। हम C और D के बीच का पोटेंशियल निकालें, हम यहां से जाएं या यहां से जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में पास में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम पोटेंशियल निकालते हैं B पे। ठीक, अच्छा डिस्टेंसेस क्या लेंगे, डिस्टेंसेस में देख लें। देखिए इसने बोला कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक L हो गया, यहां से लेके यहां भी L हो गया। ये रेडियस है, यहां से लेके यहां भी L हो गया। ठीक है, तो अब जरा हम क्या करते हैं, दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं C पर। पोटेंशियल एट C, ठीक है, पोटेंशियल एट C हमने निकाला, पोटेंशियल पोटेंशियल एट C निकालते हैं ड्यू टू बोथ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB। कैसे निकालते हैं, अगर L डिस्टेंस की दूरी पर है तो हमारा हो जाएगा K प्लस Q अपॉन R, और R कितना दे रखा है L, KQ बाय R होता है हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है L, K माइनस Q अपॉन L। ठीक है, तो ये हो गया KQ अपॉन L माइनस KQ अपॉन L। तो VC पे तो पोटेंशियल 0 आ रही है, यहां पर पोटेंशियल 0 आ गई, क्योंकि मुझे C से D की तरफ जाना है तो मुझे D की भी पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी। अब निकालते हैं पोटेंशियल एट D। पोटेंशियल एट D वो कैसे निकलेगी, पोटेंशियल एट D, V वाला VA वाला और BV वाला बना रहा होगा अपनी पोटेंशियल वहां पर, लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी इस बार। यहां से A से कितनी डिस्टेंस है, L प्लस L प्लस L, 3L, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन 3L प्लस यहां से डिस्टेंस कितनी है, खाली L है, तो K माइनस Q अपॉन L। ठीक, तो ये हो गया KQ बाय 3L और ये हो गया माइनस KQ बाय L। यहां से मैंने कॉमन ले लिया, KQ बाय L कॉमन ले लिया, बचा 1/3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 जाएगा 1 जाएगा, 1 माइनस 3 2, तो ये जाएगा माइनस K 2KQ अपॉन 3। तो यहाँ की पोटेंशियल आ गई, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूं VD आया है माइनस 2KQ बाय L 3L, और हमारे पास VC आया है 0। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, जरूरत नहीं है इसकी, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। अरे हट जा भाई, हट के नहीं रहा ये। ठीक, अब हमें क्या करना है, वर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, है ना, तो W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। CRD पे जाना है ना, C से D पर जाना है, तो क्या हुआ, VD माइनस VC इंटू प्लस Q को लेके जाना है, तो प्लस Q। VD कितना है, माइनस 2KQ अपॉन 3L माइनस 0 इंटू प्लस Q, तो हमारा वर्क आया माइनस 2KQQ अपॉन 3L। दिस इज द आंसर। बहुत हार्ड लगता था देखने में, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप तो इस पे पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लीजिए, इस पे निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी पोटेंशियल माइनस इसकी पोटेंशियल इनटू जो चार्ज आपको लेके जाना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। दैट्स इट, दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाएगा।
धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। देखिए साफ सीधी बात है, इस चैप्टर के अंदर आपको वर्क निकालने के लिए बोलेगा, और जब वर्क निकालेंगे आप, तो आप दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल निकाल लीजिए, उनको माइनस कर दीजिए, क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वर्क आ जाएगा। कोई भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आ जाए, ये दो चीजें आपने कर ली, दोनों पॉइंट के बीच की पोटेंशियल निकालो, क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी एक सेमिनार में दे रखा था। तो कहता है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हमें पहली बात तो यहाँ 300 वोल्ट का वो दे रखा है पोटेंशियल, बाकी आपको देख रहा होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग इन्होंने कैपेसिटेंस दे रखी है। देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ एक चीज, और वो चीज ये बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये कैपेसिटर नहीं लगा होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों आपस में पोटेंशियल में होते, ये दोनों और ये एक पोटेंशियल पैरेलल में होते। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लग गया, इसके लगने से क्या दिक्कत हुई, अब पोटेंशियल जो है ना वो इसको भी मिलेगी और इन सबको अलग से मिलेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहली बात तो चलिए कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं थी, आसान था। लेकिन जब ये बोल देता है ना कि चार्ज भी निकालना है सब पे, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमें दे रखा है कैपेसिटर, ठीक है, और सबके नाम भी दे रखे हैं मेरे ख्याल से, और एक कैपेसिटर यहां दे रखा है, और यहां पर 300 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। ये C1 है 100 पिको फेरेड, ये C2 है, पिको मतलब 10⁻12 200 पिको फेरेड, ये C3 है 200 पिको फेरेड, और ये C4 है 100 पिको फेरेड। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और जैसे जैसे हम सॉल्व करते रहेंगे ना, हम अपने डायग्राम बनाते रहे ताकि हमें सहूलत होती रहे। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इसका नाम मैंने रखा C', और ये दोनों क्योंकि सीरीज में है, तो सीरीज में कैसा होता है, डायरेक्ट अगर हम दो कैपेसिटर करना चाहते हैं C2 into C3 डिवाइड बाय C2 plus C3, ये डायरेक्ट तरीका होता है। तो 200 into 200 डिवाइड बाय 200 plus 200, 200 into 200 अपॉन 400, क्योंकि रेशियो में चीजें हैं इसलिए मैं इनकी यूनिट चेंज नहीं कर रहा हूं, ये कैंसिल हो गए, ये 2 दा, तो ये 100 पिको फेरेड हो गया। अब ये कैपेसिटर, अब ये आपको सर्किट किस तरीके से नजर आ रहा होगा, ये इस तरीके से सर्किट नजर आ रहा होगा, एक सर्किट हो रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर ये जो यहाँ पर लिखी है ना वोल्टेज, यहाँ पे सेल नहीं होता, नीचे होता तो काफी सही होता। ये हमारा C4 हो गया 10 पिको फेरेड, ये हमारा C' हो गया 100 पिको फेरेड, ये हमारा C1 हो गया 100 पिको फेरेड। ये बिल्कुल मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, और ये दोनों बाकी क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल अलग जा रही होगी, यहाँ पे चार्ज अलग जा रहा होगा, यहाँ पोटेंशियल सेम होगी, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होगी, तो दोनों पैरेलल में होंगे, और हम लिख देंगे C1 एंड C' आर इन पैरेलल। पैरेलल वाला तो बड़ा अच्छा होता है, यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, C1 plus C' 100 plus 100 200 पिको फेरेड। देखिए मैं जो ये इतनी आसानी से जितनी स्लो कर रहा हूँ और जितना बार बार बना रहा हूँ सर्किट, बहुत, क्योंकि ये दूसरा पार्ट बहुत खतरनाक होने वाला है। आगे चलते हैं। अब ये सर्किट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा मुझे, हमें यहाँ बैटरी लगी है, यहाँ C" है 200 पिको फेरेड, और यहाँ पे ये C4 था 100 पिको फेरेड, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ये क्या कहते हैं सीरीज में है, तो अब सीरीज में होगा, लिख देंगे C4 एंड C" आर इन सीरीज, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको C" कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, C4 into C', C4 plus C', कितना हो गया 200 into 100 200 plus 100 200 into 100 plus 300, ठीक है। तो ये आ गया 200/3 पिको फेरेड। भाई साहब अब ये एक सर्किट बन गया जिसमें ये कैपेसिटेंस है, ये पोटेंशियल है, 300 वोल्ट है, और ये 200 पिको फेरेड है डिवाइड बाय 3। सब पे चार्ज निकालना है, सब पे चार्ज निकालना है, ठीक है। अब सब पे चार्ज कैसे निकलेगा,
देखिए सब पे पोटेंशियल अलग अलग जा रही है। मैं ना सबकी पोटेंशियल यहाँ सबसे पहले पोटेंशियल निकालूंगा। जब पोटेंशियल निकालूंगा यहाँ पर, तो वो जो पोटेंशियल होगी, जो यहाँ चार्ज जाएगा उसमें चला जाएगा। अच्छा मुझे, मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। देखो ये 100 है, ये 200 है, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होते तो दोनों पे सेम सेम पोटेंशियल जाती है ना। लेकिन अगर एक 100 है, ये इसका आधा हो गया, तो इसके पास ज्यादा पोटेंशियल जाएगी, इसके पास ज्यादा पोटेंशियल जाएगी, इस पर कम जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं डायरेक्ट वाली। यहाँ पर इसका नाम क्या था, सीधा पोटेंशियल एट, देखने में बहुत आसान लग रहा था क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड है। पोटेंशियल एट सी ट्रिपल डैश, है ना, ट्रिपल ए सॉरी, Q इज इक्वल्स टू सी बी, है ना। V इज इक्वल्स टू, इसका नाम रख देते हैं V डबल डैश Q अपॉन सी, Q अपॉन सी। हम सबसे पहले चार्ज निकालते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल तो है हमारे पास, पोटेंशियल लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, यहाँ चार्ज निकलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, चार्ज निकलेगा यहाँ पर। पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल 300 है, चार्ज निकलेगा। चार्ज की हेल्प से, क्योंकि चार्ज इस पे और इस पे सेम रहेगा, जो यहाँ से चार्ज जाएगा ना वो चार्ज इस पे और इस पे सेम रहेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं चार्ज, चार्ज फाइनल सी ट्रिपल डैश, सी कितना है 200 अपॉन 3 इंटू 300, ठीक है, कैंसिल हो गया, 100 आ गया, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये पिको फेरेड था, पिको फेरेड हो जाएगा 10 टू दी पावर -12, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलम। अब जो चार्ज इस पे जाएगा वही चार्ज इस पे जाएगा, ठीक है। और जो चार्ज इस पे जाएगा, यहाँ जो पोटेंशियल निकलेगी सी डबल डैश इन दोनों से बनाए, तो जो पोटेंशियल इस पे होगी वही पोटेंशियल इस पे होगी, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया चार्ज, वही चार्ज इस पे होगा, वही चार्ज इस पे होगा, ठीक है। तो पता लग गया ये चार्ज C4 पे भी आ रहा है, हम लिख देंगे चार्ज एट C4 इज दिस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ जरूरत खत्म हो गई इसकी। देखिए अब मुझे क्या करना है, इस पे पोटेंशियल निकालनी है, इस पे चार्ज आ गया, इस पे चार्ज आ गया, इस पे पोटेंशियल निकाल लूंगा तो इन दोनों पे पोटेंशियल आ जाएगी, और इन दोनों में पोटेंशियल आ जाएगी तो इन दोनों पे चार्ज भी आ जाएगा। आइए इधर निकालते हैं, यहां करते हैं हम लोग पोटेंशियल एट सी डबल डैश Q डबल डैश इज इक्वल टू सी डबल डैश V डबल डैश, V डबल डैश इज इक्वल टू Q डबल डैश अपॉन C डबल डैश। Q कितना आया 2 इंटू 10 टू द पावर -8 आया, C डबल डैश 200 इंटू 10 टू द पावर -12 है, ये 100 हो गया, 10 टू द पावर -8 इंटू, ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर, 10 100 हो जाएगा 10 टू द पावर 10, ये आ जाएगा 10 100 वोल्ट। इस पे इन दोनों पे 100 वोल्ट जा रही है, ठीक है। इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन भी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे ये। यहाँ पे भी पोटेंशियल 100 वोल्ट है, यहाँ पे भी पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ठीक है। इसकी हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे दो बने हुए हैं, यहाँ पे एक, यहाँ तो हमारा पास चार्ज आ चुका है, इसके ऊपर चार्ज निकाल लेते हैं। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, पोटेंशियल इस पर, इस पे दोनों पे बढ़ गई, दोनों बढ़ेगी सेम रहेगी 100 वोल्ट। C हमारा 100 इंटू 10 टू द पावर -12 है, और ये भी 100 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8 कूलम। यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है 10 टू द पावर -8 कूलम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैं पोटेंशियल की हेल्प से चार्ज निकालूंगा वो उस पे भी होगा और इस पे भी होगा, तो आइए इस पे चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज कैसे निकलेगा, C डैश है ना, Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू V डैश, Q डैश इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -12, और पोटेंशियल कितनी है 12 है, सॉरी 100 है, फिर से 10 टू द पावर -8 कूलम आ गया। तो यहाँ पे भी जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 100 बन रहा है, अभी 100 बन रहा है, तो 10 टू द पावर -8 कूलम आ जाएगा, जो यहाँ पर होगा और इन दोनों में भी सेम रहेगा।
तो हमारा 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है, और हमारा जो 2 into 10 टू द माइनस 8 कूलम है वो इस पर है। साफ सीधे पता चल रहा है सबके पास अलग अलग चार्ज है। इसे वैसे कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं किया जा सकता कि ये चार सबके सब पैरेलल हैं। तो बड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे कैपेसिटर दे दिया मतलब बहुत अलग कॉन्सेप्ट हो गया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो दोबारा बताइएगा, मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको ये समझ में आ जाए। इस तरीके से जरूर एग्जाम में बना कराइएगा। जब आप इस तरीके से बना कराएंगे तो आपके पास एक क्लियरिटी होगी कि कहाँ पे कौन सा कैपेसिटर लगा है, कहाँ पे यहाँ से जो पोटेंशियल कैपेसिटर निकला, यहाँ पे जो चार्ज आया वो चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर होगा। यहाँ से फिर पोटेंशियल निकाली तो इन दोनों में पोटेंशियल सेम है। यहाँ पे पोटेंशियल सेम आ गया तो यहाँ से चार्ज निकल गया, यहाँ से चार्ज निकल गया। जो चार्ज इस पे होगा वो चार्ज इस पे होगा, इस पे होगा। अगर आपने ऐसे डायग्राम बना दिया, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे मार्क्स मिलने वाली है और बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी और आंसर भी ठीक आएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन 5th वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। क्या बात है भाई। कह रहा है 3 charges are placed at the corner of an equilateral triangle ABC. All side 2 meters are shown in the figure. Calculate the electric potential energy. Electric potential energy निकालनी है of the system of the 3 charges. इन तीनों चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालें। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो दो चार्जेस के बीच में होती है। ठीक है, हर चार्ज के साथ दूसरा चार्ज पोटेंशियल एनर्जी बनाता है। तो ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी 3। सब साइड है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ठीक, बता भी देता हूं आपको यहाँ पे। ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सबके बीच में सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R R1, K Q2 Q3 अपॉन R2, K Q1 into Q3 अपॉन R3। चलिए यहाँ पे भी K की वैल्यू बाद में डालेंगे। 4 माइक्रोकूलम, चलो K की वैल्यू डाल दी तो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास चार्ज तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। K की वैल्यू हो गई 9 into, क्या बना रहे हो सर, 9 सही से बनाओ ना, 9 into 10 to the power 9। Q1 का मतलब क्या हुआ, ये हमने Q1 मान लिया, Q1 Q2 Q3, ये हो गया -4 into 10 to the power माइक्रो 10 to the power -6। दूसरा वाला 4 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय 2 प्लस K 9 into 10 to the power 9 into, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है ये 4 into 10 to the power -6 2 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय 2 प्लस इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है 9 into 10 to the power 9 -4 into 10 to the power -6 2 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से ये कैंसिल 4 तो 2। टाउन जरा सिंपलीफाइड कर लें इसको। 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 72, 72 into 10 to the power -12 10 to the power -3 plus, now not hard one is 36 10 to the power -3 plus 36 इंटू ये माइनस में, माइनस साइन कौन कंसिडर करेगा यार, ये माइनस साइन है और यहाँ भी जो है वो माइनस साइन आएगा। 36 इंटू 10 टू द पावर -3 पूरा कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ ये बचा 72 इंटू 10 -3। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.2, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -2 जूल। तो उस पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी 7.2 10 टू द पावर -2। साइन का बहुत ख्याल रखना है, ये दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव लिए गए, यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, नेगेटिव साइन आना चाहिए था, यहाँ पर आया। ठीक है, तो नेगेटिव साइन जरूर लेना होता है सेकंड चैप्टर के अंदर। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और मुझे लगता है ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखने में कितना हार्ड लग रहा है ना, देखने में बड़ा हार्ड लगा होगा, अरे सर क्या बना दिया, ये क्या हो रहा है ये। ठीक है, मैं पीछे गया था कैमरा चेक करने के लिए, कैमरा चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि कभी कभार वीडियो में बनाते रहता हूँ, मैक नहीं चलता, कैमरा बंद जाता है, सारी मेहनत खराब चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 12 नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन द circumference of a circle of radius r is shown in the figure relative to potential being 0 at infinity.
फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सी। ये आपको चार्ज रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चार्ज दे रखे हैं आपको, और 12 चार्ज के बीच की डिस्टेंस सेंटर से आर है। ठीक है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है इसकी। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक डिस्टेंस से जो चार्ज की पोटेंशियल आती है वो आती है के क्यू बाय आर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 12 चार्जेस लगे हुए हैं अराउंड। ठीक है, ऑब्वियस से बात है, सारे के सारे कैसे हैं, 12 नेगेटिव चार्ज, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज, सबके सब पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। देखिए सबकी पोटेंशियल क्योंकि सेम आएगी, आर डिस्टेंस है, चार्ज सेम है, तो हम क्या करेंगे, पहले पार्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू एन इंटू के क्यू बाय आर। साफ सीधी बात है। तो हमने यहां पर नेट पोटेंशियल 12 है, 12 के क्यू बाय आर, कैपिटल आर यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रेडियस कैपिटल आर यूज की गई है। पहले वाले का आंसर ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सेंटर पे, देखिए नेगेटिव चार्ज है सारे के सारे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है ना, तो नेगेटिव में पोटेंशियल जा रही है, यहां से जा रही होगी, 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 सब एक दूसरे की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल हो रहे होंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इक्वली स्पेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड, कोई चार्ज वार्ज तो दे नहीं रखा, आर भी नहीं दे रखा, तो जब वैल्यू नहीं दे रखी तो बस आंसर इसका ही आएगा। कुछ वैल्यू दे रखी होगी तो 90 के की वैल्यू डाल देना, क्यू की वैल्यू डाल देना, आर की वैल्यू डाल देना। आइए अब अगले पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कहता है if the charges are unequally spaced and fixed on the arc of 120 of radius r is shown in the figure, find the electric potential in the center। कि भाई अगर हम क्या करें, इनको अनइक्वली स्पेस कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई यहां से तो इसकी डिस्टेंस सेम है ना, यहां से तो डिस्टेंस सेम है ना, यहां से डिस्टेंस सेम है ना, यहां से डिस्टेंस सेम है ना, आर तो सबका सेम है ना। अगर यहाँ कोई चार्ज रखा है, यहाँ कोई चार्ज रखा है, यहाँ कोई चार्ज रखा है, लेकिन सबकी डिस्टेंस क्या है, आर आर आर, तो पोटेंशियल सबकी सेम रहेगी। तो यहाँ पर दोबारा से नेट पोटेंशियल, चाहे वो 120 डिग्री का एंगल हो, उससे कोई मतलब नहीं होता, कंफ्यूज करने के लिए रखा है। उसका फॉर्मूला फिर से बनेगा 12 के क्यू बाय आर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने बाहर लग रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चार्ज से जो डिस्टेंस है, जहां पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वो अगर आर है और सबके बीच में आ रही है, तो फिर क्यों पोटेंशियल चेंज होगी, पोटेंशियल तो सेम रहने वाली है, तो सबका आंसर सेम आएगा, के क्यू बाय 12 के क्यू बाय आर। छठा क्वेश्चन कंप्लीट। सातवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उस वक्त समझ में नहीं आता क्या करना है, तो इसलिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। There are two charged conducting sphere of radii A and B are connected to each other with a wire. वायर से कनेक्टेड है दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। What is the ratio of electric field at the surfaces of the two spheres? इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उसका रेशियो क्या होगा दोनों का। देखिए अगर मैं एक पहले वाले स्फीयर की बात करूं, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रेडियस क्योंकि ए है तो ए वाले की जो ए स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही स्पेयर है ना, कंडक्टिंग स्पेयर है, ठीक, कंडक्टिंग स्पेयर है और कनेक्टेड है बाय वायर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू, सरफेस ऑफ द टू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसे ही हम ईबी पे निकालेंगे, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी का स्क्वायर। सिंपल हो गया। इन दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या कुछ और बात कह रखी है, नहीं कह रखी है। ए और बी दे रखा है, हाँ दे रखा है, बस ये डिस्टेंस हो जाएंगी। आइए निकालते हैं, ई ए अपॉन ई बी। ई ए हम लिखेंगे क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम भी जानते हैं कि जो डिवीजन होता है वो रेसिप्रोकेट होकर लिखा जा सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन क्यू, पूरा कैंसिल, पूरा कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल। ई ए अपॉन ई बी is equals to b square by a square. This is the answer only. देखने में हार्ड लगने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, आ सकते हैं, करो इन्हें, ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर
हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा दिल से महसूस होता है ये क्वेश्चन इस बार आ ना जाए, क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ बच्चों को और बार बार बता चुका हूँ। देखिए प्लेट्स बनती हैं इस तरीके से, ठीक है, ये प्लेट बन गई है, दूसरी प्लेट बन गई, ठीक है, बी ए 1 2 3 4 कहता है इन दोनों द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी, ठीक है। तो देखो करना क्या होता है इसमें, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल गई पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इस पे वाली प्लेट पे पॉजिटिव होगी, यहाँ से नेगेटिव गई थी नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव गई थी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ गई नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। ये एक कैपेसिटर बन गया, ये कैपेसिटर बन गया, ये कैपेसिटर बन गया, दोनों की पोटेंशियल सेम पोटेंशियल सेम पोटेंशियल सेम, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ पोटेंशियल ए, यहाँ पोटेंशियल बी, यहाँ पोटेंशियल ए, यहाँ पोटेंशियल बी, ए बी ए बी ए बी, तीनों की पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तीनों के पोटेंशियल सेम है, तीनों का एरिया सेम है, तीनों की डिस्टेंस सेम है, मतलब ये तीनों की हो गई पैरेलल में हो गई। तो ये इस तरीके से बनाई जा सकती है, तीनों के तीनों कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में आ गए, ठीक है, और सबका कैपेसिटेंस सी है। जब तीनों पैरेलल में होते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस है कितनी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज इक्वल्स टू 3a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। कितना हार्ड लग रहा होगा ना, जिन बच्चों ने ये देखा नहीं होगा, पहली बार देख रहे होंगे या मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ते या मुझसे कोचिंग नहीं लेते, तो उन्हें कितना हार्ड लग रहा होगा ना क्वेश्चन, तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप ट्यूशन नहीं पढ़ते या मुझसे नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप मेरी कोई भी असिस्टेंट चाहिए, आप अगर मेरे शहर में रहते हैं और आपको मेरी कोई भी असिस्टेंट चाहिए, जिससे भी आपने वीडियो ली होगी, ऑब्वियसली बात है आपको उस पास उसका नंबर होगा, उससे मेरा नंबर ले लेना, तो कोई भी असिस्टेंस चाहिए फिर इसके अंदर मैं हाजिर हूँ, आप कभी भी मुझे मैसेज या कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपको देखने में थोड़ा सा डरावना लगा होगा, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। कहता है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C1, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालनी है ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसमें डायरेक्ट, ये आपको पैरेलल में नजर आ रहा है, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों की पोटेंशियल कितनी होगी पैरेलल में, पैरेलल में निकालेंगे सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, वो कैसे आएगी, C इज इक्वल्स टू C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखो जो नेट पोटेंशियल है वो कह रहा है कि ये E2 जो है ना, EMF वो बड़ी है E2 से, E1 से, तो हम नेट EMF निकाल लेते हैं। नेट EMF कितनी आएगी, नेट पोटेंशियल कितनी आएगी, पोटेंशियल निकालते हैं, नेट पोटेंशियल विल बी E2 minus E1, E2 minus E1 क्यों कह रहा हूं, देखो इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, और जब ऐसा होता है तो हम पोटेंशियल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हम चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है। कह रहा है पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है ना, हम चार्ज निकाल लेते हैं कि नेट चार्ज कितना आ रहा है, ये नेट पोटेंशियल है, नेट कैपेसिटेंस है, नेट चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज नेट, चार्ज नेट कैसे निकलेगा, C नेट प्लस V नेट, तो ये जाएगा C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2 into E2 minus E1, ये हमारा नेट चार्ज हो जाएगा। प्लस साइन भी लगा रहे हो सर, ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस लग रहा होगा आपको, ये मल्टीप्लाई। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि नेट चार्ज कितना है, इसने पूछा, ऑब्वियसली बात है दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, जो चार्ज इसके पास होगा वो चार्ज इस पे होगा, तो ये वो चार्ज है दोनों के ऊपर है, इसके पास भी इसके पास भी है, ठीक है। अब वो क्या निकालना है, प्लेट कैपेसिटर प्लेट पर पोटेंशियल निकालनी है, तो हम निकालते हैं V1। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, Q is equals to CV, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C upon V। Q कितना है, ये पूरा Q कितना है, C1 into C2 डिवाइड बाय C1 plus C2 into E2 minus E1 डिवाइड बाय C1, क्योंकि C1 पे कैपेसिटेंस C1 होगी, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हमारा जो V1 पोटेंशियल आ रही है वो आ रही है C2 upon C1 plus C2
E2 माइनस T1 आंसर। फिर से वही बात, देखने में हार्ड लेकिन वेरी इजी क्वेश्चन। हमने सबसे पहले नेट कैपेसिटेंस निकाल ली क्योंकि दोनों सीरीज में थे, नेट पोटेंशियल निकाल ली, नेट चार्ज निकाल लिया। चार्ज क्योंकि सीरीज में दोनों पे सेम रहेगा, हमने यहाँ से चार्ज की हेल्प से, पोटेंशियल की हेल्प से, ईएमएफ की हेल्प से निकाल लिया, हमारा आंसर आ गया, साफ सीधी बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। आइए ग्राफिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज शोन इन द फिगर। ठीक है, द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज शोन। इनमें से ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से नया ग्राफ बनाना, ठीक है, इनमें से ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है। आपको पोटेंशियल वर्सेस एक्स दे रखा है। देखिए हमारा जो E का फॉर्मूला होता है वो माइनस dV अपॉन dr होता है, ठीक है। हम पोर्शन में चलेंगे। पहला केस नंबर 1, पहला पोर्शन जहां पर जो हमारा x है 0 to x is equals to 2, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, है ना। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए सब देख रहे होंगे, गैप तो सबके पास सेम है ना, यहाँ पे भी जरूरत भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, E इज इक्वल्स टू जो भी माइनस dy बाय dr हो रहा होगा, यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव रहेगी इस पोर्शन में और सेम रहने वाली है, जितना भी चेंज आएगा सेम रहने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट चेंज, ये तो पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट चेंज, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाऊं यहाँ पे डायग्राम, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ रही होगी, ग्राफ ऐसे बन रहा होगा। अब चलते हैं सेकंड पोर्शन पे, x 2 से लेकर x is equals to 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोटेंशियल सेम है, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। dv अपॉन dr का मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला। उसके बाद तीसरे पोर्शन पे आते हैं, x is equals to 4 to x is equals to 6। देखिए यहाँ पे ना पोटेंशियल का डिक्रीमेंट हो रहा है, कम हो रहा है, चेंज हो रहा है। फाइनल पोटेंशियल कम है और इनिशियल पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो dv होगा वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ जो ऑप्शन सही नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है ये वाला, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये गलत है, फॉर्मूले में साइन है भैया, साइन का इस्तेमाल करना है। तो ये थे वो 10 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 ऐसे क्वेश्चन जिनके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये नहीं भी आए तो मुझे यकीन है इन जैसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, दोबारा देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बोर्ड में आने के चांसेस है, ये नहीं तो इन जैसे आने के चांसेस है। मेरी वीडियो अब तक देखने के लिए, मुझे अब तक झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी वीडियो देखते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए और अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगले चैप्टर पे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।